ये दौरा हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ से ज़रा पॉलिटिक्स भी डिस्कस होगी, माहौल भी देखना है कि वहाँ पे जिनीवा में क्या माहौल है। इसी दौरान वहाँ पे ज़ाहिर है डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी शुरू हो रहा है कुछ दिनों के बाद, तो वो भी शायद पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं कि वहाँ कौन से डेलीगेशन जाता है। तो लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात हैं और ये किस तरह से दुनिया भर को इफेक्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये है कि आज शायद वो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो, जो कि मस्जिद अक्सा की जो बेहुरमती की गई है उसके ऊपर जो वहाँ के वजीर हैं और वो वजीर मौसूफ वहाँ पे दाखिल हुए और वजीर मौसूफ दाखिल हुए और उन्होंने पोजीशन ख़राब कर दी है सबकी, यानी सबकी पोजीशन ख़राब कर दी है। खासतौर पे जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे इसराइल के साथ जो मुआहदा हुआ वो अब अपनी जगह पे हिला हुआ है कि क्या करना है, आगे कैसे लेके जाना है मामला को। पोप जो जिनकी वफात हुई तो उनको उनकी आज तदफीन हुई पोप बेनेडिक्ट की। और ये बात ध्यान में रखें कि जो रशिया है वो पोप को नहीं मानता। मतलब बुनियादी 2-3 बातें यहाँ कह दी, पहले हम कह चुके हैं लेकिन दोबारा हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये रशिया पोप को नहीं मानता क्योंकि रशिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है और हमारी तरफ से तमाम दुनिया में जैसे कैथोलिक क्रिश्चियंस को हमने क्रिसमस की मुबारकबाद दी थी 25 दिसंबर को, तो कैथोलिक जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनको उनके क्रिसमस की यानी 7 जनवरी को जो क्रिसमस होता है उनका क्रिसमस 7 जनवरी को होता है, 25 दिसंबर को नहीं होता। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो कि रशिया में, यूक्रेन में, रोमानिया में, इथोपिया में, टर्की में, इन सबको एडवांस मुबारक क्रिसमस की। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो पोप को नहीं मानते, वो पतराया को मानते हैं, जो पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जो कि यूक्रेन से अब शिफ्ट हो जाएगा रशिया, और रशिया जो है वो इसमें एक कहेंगे। ये शिज्म हुआ था 1054 के अंदर, शिज्म ग्रेट शिज्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थी। जो मसीही मजहब है ईसाइयत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक की जगह बन गई थी कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाया, और एक की जगह बन गई थी रोम। ठीक है, एक जो है वो रोमन वो बात करते थे और एक जो ईस्टर्न थे वो ग्रीक में बात करते थे। और दोनों ने यानी अच्छा यहां पर मरकजी हैसियत पोप की रही और यहां पे पोप की हैसियत नहीं थी। ठीक है, और दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ही 1964 में कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद यरूशलेम में, और फिर 1965 1965 में जाके फिर इनके राब्ते हुए आपस में। अब इसमें इशू ये सारा कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसमें एक बड़ी अहमियत है रिलीजन की, मजहब की। ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो अपने आप को ज्यादा करीब तस्वुर करता है मुस्लिम्स के, ठीक है, एज कंपेयर टू कैथोलिक्स। ठीक है, और कैथोलिक्स जो हैं वो और इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन होती है एंड टाइम्स के हवाले से, तो उस एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से तो उसमें ये होता है कि वो जमात जो मुसलमानों के साथ आके लड़ेगी अलग हो जाएगी, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होंगे गालिबन। ठीक, अच्छा, तो एक तो बात ही, दूसरी जो बात इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि ये इवेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब रशिया और चाइना की एंट्री हो गई है मिडिल ईस्ट के अंदर।